बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये खूबसूरत सा जो फ़्राक आपने देखा उसकी कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि यहाँ से आपने लंबाई ले लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लंबाई इसकी ली है 14 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो है यहाँ पर 28 है, ठीक है। 28 इसकी जो है चौड़ाई होगी। अब आपने अपने हिसाब से बनाना है कि आपकी जिस तरह से बच्ची का साइज़ है उस हिसाब से, ठीक है, बनाना है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है फोल्डिंग के लिए 2.5 इंच लेना है आपने। 2.5 इंच के अंदर आपने इसको फोल्ड करना है। उसके लिए यहाँ से थोड़ा सा आपने जो आधा इंच के करीब आप जब फोल्ड हो जाएगा आपके अंदर की तरफ और पीछे आपके पास बच जाएगा 2 इंच, तो इसलिए टोटल यहाँ पे हो गया 2.5 इंच। 2.5 इंच के लिए फोल्डिंग कर लें, सिलाई लगा दें और उसके बाद आपने यहाँ पर लास्टिक को जो है यहाँ पर लगाना है बिल्कुल दरमियान में। देखें, लास्टिक आपने रखना है और लास्टिक के इस तरह से जिस तरह आपको नज़र आ रही है इसी तरह रखते हुए आपने निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद फिर आपने यहाँ से इस तरह से स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये बिगनर्स के लिए है, जिन लोगों को स्टिचिंग कटिंग का तरीका आता है तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं होता। और 10 इंच जो है जहाँ से इसकी चौड़ाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लास्टिक की जो हमें कितनी यानी किस हिसाब से लेनी है, तो उसके लिए आसान सा बिल्कुल तरीका यह है कि आपकी बच्ची का जो चेस्ट का नाप होगा, यानी कि चेस्ट अगर 10 इंच है तो 10 इंच ही आपने जो है इलास्टिक लेनी है। अगर 9 है, 8 है, 12 है, 14 जो भी यानी कि है, आपने चेस्ट के हिसाब से जो है ये इलास्टिक को निकालना है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजिंग होती है कि इलास्टिक हम कितनी यानी कि काटें, किस तरह से लगाएं। तो ये देखें, इलास्टिक यहाँ से यहाँ तक हो गया। दोनों साइड से अच्छे से पिन कर दें। पिन करने से बेहतर ये है कि पहले सिलाई लगा दें। सिलाई से ये होता है कि निकलता नहीं है। और इसके बाद आपने दरमियान वाली सिलाई जब लगा देंगे, 2 सिलाइयाँ दरमियान में लगाएंगे तो इस तरह से आपका रेडी हो जाएगा। और उसके बाद अब आपने लेना है ये ऊपर वाली साइड के जो है पीसेस हैं वो निकालने हैं, ठीक है। ये देखें, ये वाले यहाँ पर जिसके साथ हम अपना ये ऊपर वाले साइड का डिज़ाइन रेडी करते हैं। और उसके बाद ये वाली जो दूसरी पट्टियाँ हैं, ये पट्टियाँ हमने क्यों इस तरह से ली हैं अभी आपको बताते हैं। ये जो स्लीव्स के डिज़ाइन बनाएंगे उसके लिए है और इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने देखा है कि ये डबल करके रखी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ से सिलाई आपने लगानी है। सिलाई को थोड़ा बड़ा करके लगाने हैं, छोटी सिलाई आपने नहीं लगानी। सिलाइयाँ जब लग जाती हैं तो उसके बाद अब आपने यहाँ से इस तरह से धागे को खींच लेना है। सिलाई बड़ी रखने का इसीलिए बोला था कि जब बड़ी सिलाई होती है तो यहाँ से जब आप धागे को खींचते हैं तो बहुत इसी तरीके के साथ आपकी यहाँ से धागा जो है निकलता है, ठीक है। आपने निकालना नहीं, आपने इसे चुनटे डालनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से चुनट इसके अंदर हो गई हैं, दूसरा भी हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये 8 इंच इसकी जो है इसकी लंबाई है पट्टी की और इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच है। तो अब इस पट्टी को आपने क्या करना है, फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद दोबारा इस तरह से फोल्ड कर दिया। अंदर वाली साइड पे जो कपड़ा है वो रखा और ये जो पट्टियाँ आपने रेडी करके रखी हैं ना, सॉरी, ये डिज़ाइन जो स्लीव्स टाइप का है इसको इसके अंदर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे, ठीक है। 8 इंच की आपने लंबाई ली, 3 इंच आपने चौड़ाई ली। जब उसको डबल किया, आधा इंच एक साइड से मोड़ा, आधा इंच दूसरी साइड से मोड़ा, तो फिर टोटल आपके पास तैयार कितना रहता है, 1 इंच, ठीक है। तो पीछे देखे है आपने। अब यहाँ से आपने इस तरह से निशान लगाना है 2 इंच के हिसाब से, इस तरह यानी कि दरमियान में आपके आना चाहिए। आपके जो ये वाला है पट्टी ना, इस तरह से दरमियान में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप इस तरह से रखोगे और फिर इसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे आप इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर ये एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ। ये बच्चियों के, बड़ों के, किसी की आपने टिच बटन लगाने होते हैं, जिस तरह से रेडीमेड आप ड्रेसेस लेते होते हैं उसके ऊपर लगे होते हैं। तो आप ये वाली अगर चीज़ मंगवा लेते हैं, ये इतनी ज़बरदस्त टूल है और इसके साथ आपको मिलते हैं तकरीबन 30 से 35 ड्रेसेस की आपको 7 बटन भी मिलते हैं। उसके बाद नीचे जो फ्रिल लगाना है उसके लिए लंबाई आपने लेनी है 3 इंच, चौड़ाई आपने लेनी है 44 इंच। इसका फ्रिल बना दें और फिर अपने जो ये फ्रॉक होगा उसके नीचे वाली साइड पे लगाएंगे। अगर उस टूल की बात की जाए तो टूल बहुत ज़बरदस्त है। आप फ्री डिलीवरी है, उनकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। आजकल बहुत डिस्काउंट पे ये रेट जो है चल रहा है, मैं ख़ुद उसको यूज़ करती हूँ। आपने जहाँ कहीं भी बटन लगाने होते हैं, चाहे बच्चों के लगाने हो, चाहे बच्चियों के लगाने हो, और सिर्फ फ्रॉक्स के अंदर लगाने हो, कहीं भी लगाने हो, ईज़िली ना आपको सुई धागे की टेंशन, ना किसी चीज़ की टेंशन। उससे बहुत आसान तरीके के साथ आप जो है काम कर सकते हैं। अभी यहाँ से साइड पे ये
सिलाइयाँ लगाएंगे और आपका ये डिज़ाइन रेडी होगा। अगर आपने वो टूल खरीदना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है।